हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा है शिक्षा शास्त्र से। यहाँ से जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए हैं। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बोर्ड में ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का शिक्षा शास्त्र का। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है अधिगम को परिभाषित कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है अथवा करके सीखने की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा सवाल जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एजुकेशन है, शिक्षा है, तो शिक्षा से संबंधित ही आपको यहाँ पे बातें लिखनी है। यानी अधिगम या सीखना क्या होता है। अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश किया जाए अधिगम और सीखना, तो कह सकते हैं अधिगम या सीखने का तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या, जैसे मैं आपसे बता दूं कि आप जैसे मान लीजिए कक्षा 8 में जब पढ़ रहे थे, इस टाइम पे आप 12वीं क्लास में हैं, ठीक है। जब आप कक्षा 8 में पढ़ रहे थे या जब आप हाई स्कूल में थे तो आपके जो है व्यवहार में कुछ अलग दिखाई देता होगा। आज जब आप 12 में आए हैं तो आपके व्यवहार में कुछ अलग चेंजिंग होगा। यानी जो आप पहले थे, अगर आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन कैसे हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, आपका जवाब होगा शिक्षा के माध्यम से हुआ है। तो जो आपने शिक्षा के माध्यम से सीखा है वही आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। और जीवन में परिवर्तन होने का मतलब ये व्यवहार में परिवर्तन होना, बदलाव होना। जो आप पहले थे 10 साल जो पहले थे, आज वो आप नहीं हो, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है, आपके आचरण में परिवर्तन हुआ है, आपके बोलने बैठने उठने के तरीका में परिवर्तन हुआ है। तो यही जो परिवर्तन है इसी को सीखना या अधिगम कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि आप वहीं पे थे जहाँ पे आप पहले थे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे आपका कोई दोस्त आपसे मिले, ठीक है, आपका कोई दोस्त आपसे पुराना दोस्त आपसे मिले और जब आपसे मिले तो आप कहे भाई तू तो बदल गया है यार, है ना। अगर आपका दोस्त आपसे कहे भाई तू तो बदल गया है तो समझ जाए कि आप में कुछ परिवर्तन हुआ है। अगर आपका दोस्त कहता है भाई जैसा तू था ना वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ तेरे में, तो आप समझ जाए कि आपने कुछ सीखा नहीं है। और जो कुछ सीखा नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। यही दोस्तों इसका मतलब है सीखने या फिर अधिगम का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक परिभाषा आप ले सकते हैं किसी वैज्ञानिक के द्वारा, शिक्षा शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ मैंने लिखा है स्किनर के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक नर लिखा है। नर मतलब क्या होता है, नर मतलब मनुष्य होता है। अब नर का जो स्किन होता है वो कैसा होता है, अच्छा होता है कि खराब होता है, तो नाम क्या बन जाएगा, स्किनर, ठीक है। थोड़ा तरीके से याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो स्किनर, नर का स्किन कैसा होता है, अच्छा होता है, ख़राब भी होता है ना। लेकिन जो देखा जाए तो महिलाओं की अपेक्षा जो है महिलाओं को ज़्यादा ठीक होता है, पुरुषों को कम ठीक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्किनर के अनुसार आप लिखेंगे तो स्किनर ने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ पे जो बातें कही गई है, 2-3 शब्द हैं इसमें, वही आपको समझना है। सीखना का मतलब क्या होता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और सामंजस्य का मतलब कहें कि तालमेल बैठा है। जो आपका व्यवहार है, जो आपका व्यवहार है, आपके आचरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जब आप कुछ सीख रहे हैं तभी तो परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीखना या अधिगम कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ लेगा तो आप जवाब क्या देंगे, सीखने का नियम किसने दिया है, अथवा करके सवाल पूछ लेगा तो जवाब क्या देंगे। देखिए भाई, थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो है ये परिभाषा दिया है कि हम करके सीखते हैं। भैया जब आप काम करोगे, कुछ करोगे तभी सीखोगे। तो हम सीखेंगे कैसे, कुछ करेंगे तभी सीखेंगे। हम करके सीखेंगे या सीखने का नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। एक लाइन की परिभाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, अथवा करके पूछ सकता है सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अथवा करके पूछ सकता है अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने जो है ये
प्रयोग किया था, प्रतिपादक यही है। तो कोहलर को ध्यान रखेंगे आप, कोहलर कोहली के नाम से भी याद कर सकते हैं, कोहलर कोहली के नाम भी आप इसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम का वर्णन कीजिए। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो थॉर्नडाइक है, ये थॉर्नडाइक सीखने के कुछ नियम दिए हैं और मुख्य नियम है। वो मुख्य नियम क्या है? देखिए, तैयारी का नियम, पहला नियम तैयारी का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये 3 नियम है जो इनके 3 नियम मुख्य हैं। देखिए, जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? जब आप अभ्यास करेंगे तभी तो तैयारी करेंगे। अब देखिए, जब तैयारी आप करेंगे तो पहले अभ्यास करेंगे, ठीक है। जब आप अभ्यास कर लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर होगा। थोड़ा तरीके से याद करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे तो आपको आसान चीज़ें याद हो जाएंगी। सीखेंगे कैसे? जब सीखेंगे, जब कुछ आप तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे? जब आप अभ्यास करेंगे तब तैयारी करेंगे, ठीक है। यानी अभ्यास करेंगे तो अभ्यास कब करेंगे? जब कुछ आप तैयारी करेंगे। इसके बाद तैयारी कर लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की प्रकाश डालिए। तो आंसर सवाल ये है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, कारक मतलब कारण पूछा है। अब इसको लिखें कैसे? पहले ये डायग्राम बना सकते हैं आप, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम दोस्तों ज़रूर बनाएंगे, इससे नंबर अच्छा मिलता है और आपका आंसर भी परफेक्ट होता है और कुछ अलग दिखता है तो आपका जो है नंबर भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें 4-5 कारक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लोग सीखते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है भौतिक कारक। देखिए, भौतिक कारक का मतलब ये है जिस वातावरण में आप पढ़ते हैं, क्या वातावरण जो पर्यावरण है, क्या ये सीखने को प्रभावित करता है कि नहीं प्रभावित करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कहीं पे कहीं कूड़ा फेंका हो, ठीक है, आप वहाँ जाके पढ़िए, और एक जगह ऐसा जहाँ पे पूरा शांत है वहाँ जाके पढ़िए। जहाँ पे आप कूड़ा फेंके हैं वहाँ पे आप पढ़ पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे वातावरण स्वच्छ है आप वहाँ आराम से जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे शांति अच्छी मतलब शांति होगी, वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक कारक जो है ये कहीं न कहीं ये बताता है कि वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सामाजिक कारण। मान लो आपके समाज में, आपके गांव में कोई जो है डीजे बजा रहा है, ठीक है, कोई डीजे बजा रहा है। अब कहो आपसे, आपका पेपर चल रहा है तो आप डीजे बज रहा है कि आप पढ़ पाएंगे? आप नहीं पढ़ पाएंगे। यानी समाज का भी सहयोग होना चाहिए तभी आप सीख सकते हैं। तो समाज का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसके बाद तो आता है मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो कहीं न कहीं कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ अल्प बुद्धि के होते हैं, कुछ बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनके दिमाग बहुत तेज चलता है, और कुछ पिछड़े बालक होते हैं जो क्लास में हमेशा पीछे बैठते हैं, उनका काम नहीं पूरा होता है, उनका जो है कोई सिलेबस पूरा नहीं होता है, वो हमेशा पीछे रहते हैं, हर काम में पीछे रहते हैं। तो अगर उनसे कहा जाए पढ़ने के लिए तो उनका जो है मन नहीं लगता है। यानी मनोवैज्ञानिक धारणा मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनके अंदर उनके मानसिक जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है। यही कारण है कि वो सीखने में उनको जो है कहीं की समस्या हो रही है। शारीरिक कारण। अच्छा, मान लीजिए आपको कहीं पे देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई बुखार है आपको, ठीक है, आपको बुखार है। अगर आपको बुखार है और आपको अच्छा सा खाना दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप खाना आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे भैया खाना कितना भी बढ़िया मिल जाए, उस टाइम पे बुखार जब रहेगा तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। मतलब है कि शारीरिक आपका शरीर अच्छा होना चाहिए। जब शरीर अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ने भी मज़ा आएगा, सीखने भी मज़ा आएगा, और आप जब सीखेंगे तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो वैसे ही स्वस्थ जब शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क में विकास होगा, यानी आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पुरस्कार। पुरस्कार मतलब ये, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है वो अच्छा प्रदर्शन कर दिया है क्लास में, अगर उसको कुछ पुरस्कार दिया जाए तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसको अंधविश्वास अपने आप में आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो चीज़ें और सीखने के लिए उतावला हो जाए मतलब और सीखने के लिए वो प्रेरित हो जाए और वो सीख सकता है। तो पुरस्कार भी बच्चों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इससे लिखेंगे तो रट्टा नहीं मारेंगे, केवल चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट थे, कुछ प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे जो मैंने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।